हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। बच्चों, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सेल्फ एक्सप्लोरेशन के मीनिंग के बारे में देखा था और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ इस कॉन्सेप्ट को समझा था। और हमने ये भी देखा था कि एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन कैसे किया जाता है। आई होप आपने वो मेरी वीडियो देखी है। अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स के, यानी कि कंटेंट क्या है और प्रोसेस क्या है सेल्फ एक्सप्लोरेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मगर चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन की, यानी कि जब आप खुद का विश्लेषण करते हैं, ये चेक करते हैं कि आप एक्चुअली में क्या चाहते हो, तो उस समय आपके पास दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट होता है डिज़ायर एंड सेकंड होता है प्रोग्राम। डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा, यानी कि आप क्या हासिल करना चाहते हो, आपका फोकस क्या है, आपका गोल क्या है। व्हाट डू आई रियली वांट इन लाइफ, मुझे अपनी लाइफ में एक्चुअली में क्या चाहिए, ठीक है, क्या इच्छा है आपकी। और जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं ना कि आपको क्या चाहिए, फिर आप क्या करते हो कि उस चीज़ को पाने के लिए एक्शंस परफॉर्म करते हो, और जो एक्शंस आप परफॉर्म करते हो उन्हीं को बोला जाता है प्रोग्राम। व्हाट इज़ माई प्रोग्राम फॉर फुलफिलिंग द डिज़ायर, यानी मेरी इच्छा पूरी करने के लिए मेरा क्या प्रोग्राम है, मेरे क्या एक्शंस हैं। जब आप इन दोनों चीज़ों को अच्छे से समझ जाते हो तो डेफिनेटली आप अपने गोल को अचीव कर लेते हो। अब बात करते हैं प्रोसेस की, जो मोस्टली बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। अलग अलग बुक्स में इसकी डेफिनेशंस दी हुई हैं, डायग्राम्स दिए हुए हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगी। तो बात करते हैं कि प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है सेल्फ एक्सप्लोर करने का। जब भी हम किसी चीज़ को सेल्फ एक्सप्लोर करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आता है प्रपोजल। क्या होता है प्रपोजल? यानी कि कोई भी एक स्टेटमेंट आपके सामने आती है, ठीक है, और अब ये आपके ऊपर है कि आप उस स्टेटमेंट को कैसे लेंगे। अब प्रपोजल क्या कहता है कि जो भी आपके पास आ रहा है वो एक प्रपोजल है, और कभी भी उस प्रपोजल को सही या गलत मत मान लीजिए। यानी जो भी स्टेटमेंट आपके पास आ रही है उसे एकदम से सही या गलत मत मानिए। एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। अगर आपको कोई बोलता है कि ड्रग्स लेना गलत बात है या ड्रिंक करना गलत बात है, ठीक है, तो किसी ने आपको ये चीज़ बोली है, वो स्टेटमेंट आपके लिए प्रपोजल है, ठीक है। अब आप कैसे लेंगे इस चीज़ को? एकदम से ये मत बोलो कि हाँ हाँ तू बिल्कुल सही कह रहा है कि ड्रग्स लेना गलत है, या ये भी मत कहिए कि नहीं नहीं तुम गलत बोल रहे हो, ड्रग्स लेना तो अच्छा होता है और ड्रिंक करना भी अच्छा होता है। ऐसा नहीं करना, क्योंकि सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या है, एक लेंदी प्रोसेस है जिसमें हम सोच समझ के काम करते हैं। हम किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते, हम खुद पे विश्वास करते हैं। तो हम किसी स्टेटमेंट को अप्रूवल तभी देंगे जब वो स्टेटमेंट हम खुद से चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ आप अज्यूम मत करो कि हाँ ये सही है या गलत है, या किसी और के कहने पे मत आइए। मतलब वेरीफाई इट एट योर ओन, अपने आप उस चीज़ को वेरीफाई करो कि ये सही है कि गलत है, किसी और के बेसिस पर नहीं। ना तो किसी डेटा या स्क्रिप्चर्स के बेसिस पर जाओ कि हाँ भाई पुराणों में ऐसा लिखा है तो हम मान लेंगे, डेटा ऐसा कह रहा है तो हम मान लेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पुराने समय में तो होती थी, लोग मानते भी थे क्योंकि शुरू से सुनते आ रहे हैं तो मान लिया। लेकिन अब नॉलेज बढ़ रही है लोगों की, समय बदल रहा है, अब वो चीज़ें हम नहीं मानते हैं, हम उन चीज़ों को क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो अब वो चीज़ है, वो ज़माना गया कि पुरानी बातों को मान लो, या किसी इंस्ट्रूमेंट्स में कोई चीज़ लिखी है उसको आप मान लो, नहीं ऐसा नहीं करना है, या किसी और के कहे पे विश्वास नहीं करना है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे सभी के घरों में ये मोस्टली होता है कि शाम के टाइम नेल्स कट नहीं करने चाहिए, थर्सडे को हेयर कटिंग नहीं करनी चाहिए, या शेव नहीं बनवानी चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए, बिल्ली रास्ता काट जाए तो आगे नहीं जाना चाहिए, कोई छींक दे तो नहीं जाना चाहिए। अब ये सारी बातें पुराने टाइम पर हमारे बुजुर्गों ने हमारे दादा दादी को कही, उन्होंने फॉलो की, दादा दादी ने पेरेंट्स को कह दिया, पेरेंट्स ने फॉलो कर लिया। अब पेरेंट्स जब हमें कहते हैं तो शायद हम में से ऐसे कुछ बच्चे होंगे जो इन बातों को नहीं मानते जब तक कि वो इस चीज़ को खुद वेरीफाई ना कर ले, ठीक है। तो आप किसी सुनी सुनाई बात पे विश्वास मत करो या स्क्रिप्चर्स पे मत जाओ, ऐसा हमारा सेल्फ एक्सप्लोरेशन कहता है। अब बात करते हैं कि फिर किसको सच माने, कैसे सच माने। तो वेरीफाई कैसे करना है आपको? वेरीफाइड आफ्टर प्रॉपर एक्सप्लोरेशन, मतलब जो भी स्टेटमेंट आपके पास आ रही है पहले उसको अच्छे से एक्सप्लोर करो,
उसके बारे में अच्छे से जानो, रिसर्च करो, ठीक है, और फिर उसको नेचुरली एक्सेप्ट करो। मतलब कि कोई चीज़ आपके सामने आई है, आप ये देखो कि अगर मैं इस स्टेटमेंट को सही मानता हूँ तो क्या ये नेचर, ये सोसाइटी इसे एक्सेप्ट करेगी। अगर एक्सेप्ट कर रही है तो यानी कि स्टेटमेंट सही है, अगर सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है इट मीन्स ये स्टेटमेंट गलत हो सकती है। जैसे कि ड्रिंक करना आपको लग रहा है कि ये अच्छा है, या ड्रग्स लेना आपको लगता है ये बहुत अच्छा है क्योंकि इससे आपको एंजॉयमेंट हो रही है, आप कुछ पल के लिए अपनी लाइफ की परेशानियां भूल जाते हैं, मगर क्या ये नेचुरली और सोसाइटी एक्सेप्टेबल है? नहीं। क्या आप अपने रिलेटिव्स के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने ड्रग्स ले सकते हो, शराब पी सकते हो? नहीं कर सकते। इट मीन्स ये चीज़ नेचुरली एक्सेप्टेड नहीं है, और जो चीज़ सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, नेचर उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो चीज़ सही नहीं हो सकती। ठीक है, अब आपने नेचर के बेसिस पर देखा। फिर अगर आपको लग रहा है कि भाई नेचर में या जो सोसाइटी में चल रहा है वो गलत है, अभी भी आपको लग रहा है कि वो गलत है, तो आप क्या करो, उसको अपने पार्ट पे अप्लाई करके देखो। जैसे कि पुराने टाइम पर क्या होता था कि लेडीज़ को हस्बैंड की डेथ के बाद हस्बैंड की चिता के साथ जला दिया जाता था। उस समय के लोगों को ये चीज़ बिल्कुल सही लग रही थी। अब जिसने सबसे पहले विधवा विवाह की बात की होगी, क्या सोसाइटी ने उसे एक्सेप्ट किया होगा? नहीं किया होगा। नेचर ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उस समय के लोगों को ये बात समझ नहीं आती थी। लेकिन जिसने ये चीज़ उठाई उसने उस चीज़ को खुद एक्सेप्टेबल किया। वो ये समझा कि हाँ, जो ये स्टेटमेंट आई है कि विधवा विवाह होना चाहिए ये सही है। अब ये सही है या नहीं ये कैसे मैं वेरीफाई करूँ? इसको वेरीफाई करने के लिए वो क्या करेगा, लिव अकॉर्डिंगली टू वैलिडेट। जो चीज़ आपने एक्सेप्ट की है, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही, आपने एक्सेप्ट कर लिया, आप उसके अकॉर्डिंग चलिए, उसके अकॉर्डिंग लाइफ को मतलब लाइफ जियो, ठीक है, और फिर देखो कि इसका रिजल्ट क्या आता है। अगर वो प्रपोजल जो आपने वैलिडेट किया है अगर वो सही है, यानी जो स्टेटमेंट आपने मान लिया अगर वो सही है, तो उससे क्या होगा कि लोगों के अंदर यानी ह्यूमन बीइंग्स के अंदर म्यूचुअल हैप्पीनेस आएगी, म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी आएगी, लोग खुश हो जाएंगे, लोगों की तरक्की होगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो आपकी वो स्टेटमेंट सही मानी जाएगी, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है, सोसाइटी खुश नहीं होती है, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। जैसे कि विधवा विवाह को जब अप्लाई किया, एक दो लेडीज़ के साथ हुआ कि उनकी मैरिज कर दी गई समाज से लड़कर, तो जब देखा कि वो दूसरी लाइफ में बहुत खुश है, ठीक है, उसको एक नई ज़िंदगी मिली है, उसके बच्चों को नया फादर मिला है, तो उससे उसको खुशी मिली है, वो खुश है तो उससे उसकी फैमिली खुश है, और धीरे धीरे सोसाइटी में भी हैप्पीनेस आ रही है। इट मीन्स ये चीज़ अच्छी है। फिर धीरे धीरे ये चीज़ अप्लाई होने लगी और आज ये एक नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल से ले लेते हैं। अगर आप ड्रग्स ले रहे हैं, आपको लगता है कि ड्रग्स लेना और शराब पीना अच्छा है, आप उसे कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन उससे आपकी हेल्थ खराब हो रही है, आपका खर्चा हो रहा है, आप बीमार पड़ते हो, आप अपने फैमिली वालों के साथ झगड़ते हो, आप पीकर नाली में पड़े हो, तो क्या ये हैप्पीनेस लेकर आ रहा है? नहीं, ये तो सैडनेस ला रहा है। और जो चीज़ सैडनेस ला रही है, हैप्पीनेस नहीं ला रही, लोग उससे खुश नहीं है, लोगों की भलाई नहीं हो रही है, तो वो चीज़ सही नहीं हो सकती। तो वहाँ पर आपका जो प्रपोजल था ना, जो आपने एक्सेप्ट किया था, वो रॉन्ग प्रूव हो जाता है। तो मैंने आपको दो एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर करा कि कैसे आप जिस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो उसे आप सही प्रूव कर सकते हो और कैसे वही चीज़ गलत भी प्रूव हो सकती है। आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली समझ आया होगा। बुक्स में कुछ इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसमें वही बातें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको यहाँ समझाई। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बाय, हैव अ गुड डे।